जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण उपस्थित है अपने पूरे दलबल के साथ। लगता है पृथ्वी लोक पर लंबे आतिथ्य सत्कार करवाने का उनका इरादा है और साथ ही हमें भी मौका देंगे महादेव के सानिध्य में और भी ज्यादा दिन रहने का। तो इस बार कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं और मैंने भी निश्चय किया है कि महादेव भक्ति में 8 कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कविता अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करने में भी उदारता प्रस्तुत प्रदर्शित करें। तो पहले सोमवार पर श्रावण की प्रशंसा में यह कविता प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है शिव श्रावण। बूंद बूंद सिंधु सरित सरोवर से छानती, बूंद बूंद सिंधु सरित सरोवर से छानती, कोस कोस वाष्प वाष्प प्राण प्राण सानती। बम बम घन घन निनाद गगन अयन बांधती, बम बम घन घन निनाद गगन अयन बांधती, छोर छोर क्षितिज क्षितिज गगन नया तानती। तो दोस्तों, श्रावण की पहचान है बादल। और जैसा हम जानते हैं कि जल के समस्त स्रोतों में जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसी से बादलों का भी निर्माण होता है। इसलिए मैंने कहा कि सागर से, नदियों से, सरोवरों से या जल के अन्य स्रोतों से बूंद बूंद जल ग्रहण करके बादलों का निर्माण होता है। बादलों के प्राण में वाष्प ही है और जब ये बादल गरजते हुए चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ढेर सारे कांवरिये बम बम की आवाज करते हुए बढ़ते जा रहे हों और ये बादल क्षितिज के इस छोर से उस छोर तक एक नया आसमान तान देते हैं। रंग रंग रूप ढंग ढंग भंग भाव से, रंग रंग रूप ढंग ढंग भंग भाव से, बदल बदल अदल बदल चंचल स्वभाव से। एक डोर और छोर 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 चाव से, एक डोर और छोर 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 चाव से, वाहन विमान भासमान गगन नाव से। आपने कभी बादलों को ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि इनके रंग और रूप पल पल बदलते रहते हैं और एक आकार में वे कभी भी नहीं रहते, परंतु इनकी दिशा एक होती है। सारे बादल एक साथ एक ही दिशा में बढ़ते हैं। कभी कभी तो इन्हें देखकर लगता है जैसे सैकड़ों विमान या भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग वाहन आसमान में मटर गश्ती कर रहे हों। तो झुंड झुंड गगन कुंड रुंड मुंड बोर कर, झुंड झुंड गगन कुंड रुंड मुंड बोर कर, निकल पड़े मचल मचल परस्पर से होड़ कर। कज्जल मल धवल भानु चंद्र को विभोर कर, कज्जल मल धवल भानु चंद्र को विभोर कर, वारी वारी ढारते हैं बारी बारी जोर कर। इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब के सब आसमान रूपी महासागर में डुबकियां लगाकर निकले हों। तभी तो इनका रंग बिल्कुल सफेद होता है और ये सब के सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लगाकर तेजी से एक ही दिशा में दौड़ से लगाते रहते हैं। जब बरसने का समय आता है तो ये अपने सफेद शरीर पर जैसे काजल मल लेते हैं और इनकी उपस्थिति में सूर्य और चंद्रमा भी अपने आपे में नहीं रह जाते। हरित हरित कलित ललित वसन धरा ओढ़ कर, हरित हरित कलित ललित वसन धरा ओढ़ कर, सप्त सिंधु सहस सरित सरोवर को जोड़कर। सज सवर सबुज सबुज कटाक्ष कर पयोद पर, सज संवर सबुज सबुज कटाक्ष कर पयोद पर, चली शंभु सायुज जो पुष्प पुष्प लोढ़ कर। और सिर्फ बादल ही क्यों, यह जो पृथ्वी है वह भी जैसे हरी हरी साड़ी पहनकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। यह पृथ्वी भी अपनी नदियों, सरोवरों और सागरों के जल को लेकर जैसे बादलों पर कटाक्ष करती है कि देखो, तुम्हारे इतना जल लेने के बाद भी मेरे पास जल की कोई कमी नहीं है। और उसकी साज सुंदरता देखकर यूं लगता है जैसे अपने समस्त अवयवों के साथ वह भी महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रही हो। है तपस्वियों सवेश परुष उस प्रचंड का, है तपस्वियों सवेश परुष उस प्रचंड का, विटप लता जटा जटा तटा उस अखंड का। ब्याल जाल माल जाल शरण हर उदंड का, ब्याल जाल माल जाल शरण हर उदंड का, है सगुण छवि सुजान सतचित आनंद का। लेकिन बादल या धरती आखिर किस शिवाला में जाएंगे? तो यदि किसी पर्वत को आप देखें तो यूं लगता है कि वह स्थिर होकर किसी तपस्या में लीन है। उस पर उगे हुए जो वृक्ष और लताएं हैं वहीं उसकी जटाजूट है। उस पर्वत पर सर्पों के जाल जो बिछे हुए हैं
और वह पर्वत अनेक जीव जंतुओं के का आश्रय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो पर्वत है उसकी मर्यादा भी शिवलिंग से कम नहीं है। घन 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 नाद करे घटा वारी ढारती, घन 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 नाद करे घटा वारी ढारती, फू फू फुफकार गरल ब्याल शैल डारती। सन सन मृदंग ताल पवन समा बांधती, सन सन मृदंग ताल पवन समा बांधती, दामिनी दमक दमक जो करती शंभु आरती। तो जब बादल घन घन करके गर्जन करते हुए उस पर्वत पर जल ढारते हैं तब बड़ा ही अलौकिक दृश्य उपस्थित होता है। उस पर जो विषधर उस पर्वत की शरण में रहते हैं उनकी फुफकार उस संगीत में अपना योगदान करती है। साथ ही उसकी फुफकारों से निकले हुए विष उस रुद्राभिषेक में के प्रसाद का काम करते हैं। इतना ही नहीं, जो पवन है उसकी जो आवाज है वह मृदंगों से मेल खाती है और बीच बीच में जो बिजली चमकती है उसे देखकर लगता है जैसे शिव शंभु की आरती हो रही हो। डिम 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 डमरुराव गुंजित नभ आनन में, डिम 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 डमरुराव गुंजित नभ आनन में, झर 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 गंगवारी प्लावित वन कानन में, बम 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 राव कलित गुंजित चहु आंगन में, बम 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 राव कलित गुंजित चहु आंगन में, शिवमय संसार अखिल भासमान सावन में, शिवमय संसार अखिल भासमान सावन में। तो इस मेल जोल में ऐसा लगता है जैसे कहीं पर डमरू बज रही है। तो उस पर्वत से झड़ते हुए झरने महादेव के माथे से गिरते हुए गंगाजल की के जैसे आवाज प्रकट कर रहे हैं। और जब ऐसा समा हो तो पृथ्वीवासी भला क्यों पीछे रहे। धरती पर भी बम बम की ध्वनि भक्तों के हृदय को आह्लादित करती है। और यही सब देखकर सुनकर ऐसा लगता है जैसे समस्त संसार शिवमय हो गया हो। और हो भी क्यों ना, आखिर समक्ष श्रावण है, शिव श्रावण। दोस्तों, मेरी कविता यहीं पर संपन्न होती है। आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा अपनी अगली कविता के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।